हालेलुया। सबको जय हाले- मसीह की और सबको जय शालोम। प्रभु शालोम। यीशु मसीह के नाम से आज का दिन आप सबके लिए आशीष और बरकत वाला दिन हो। बड़ा ही परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमने आज का फिर से एक नया दिन देखा है, और ये प्रभु की दया है कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और उसकी करुणा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन की रोटी है, और प्रतिदिन जब हमें वो रोटी मिलती है तो हमारी आत्मा को वो मजबूत करती है, और जब हमारी आत्मा मजबूत होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर और हमारा मन तंदुरुस्त रहता है। सो आइए हम लोग एक वचन पढ़ लेंगे जल्दी से। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत। सो यहाँ देखिए क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। फिलिपियों 2:5 इसमें लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या कहता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो आसमान और जमीन को बनाने वाला है। वो जिंदा खुदा है, वो खुदा का बेटा है, और वो ही हमारा परमेश्वर है। और वचन कहता है हमारा स्वभाव उसकी तरह होना चाहिए। बाइबल बताती है, हम जानते हैं यीशु मसीह इस धरती पर आया और वो मनुष्य बनकर रहा, और जब वो इस धरती पर मनुष्य बन के रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मनुष्य तो था लेकिन अंदर से उसका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव था। उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका देखने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, वो सब कुछ परमेश्वर के स्वभाव के जैसा था। वो दुनिया में तो रह रहा था पर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। उसका स्वभाव जो था वो परमेश्वर के स्वभाव के जैसा था। और बाइबल आज में बताती है हमारा भी स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव में अगर हम बात करें तो परमेश्वर का एक बहुत ही खास स्वभाव है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों के बीच में पहले भी उसके विषय में बताया। वो स्वभाव है कि परमेश्वर दयावंत है। वो दया करने वाला परमेश्वर है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जब दयावंत है तो वो दयावंत है। उसके 2 कैरेक्टर नहीं है। आज आप लोगों को देखें तो आज लोगों के 2 कैरेक्टर है। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। और बाइबल बताती है परमेश्वर का एक बड़ा ही अच्छा कैरेक्टर है। परमेश्वर के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर बड़े भरे पड़े। परमेश्वर के जब आत्मा के फलों की बात करते हैं तो वो सब आत्मा के 9 के 9 फल परमेश्वर का स्वभाव है। और उसका एक स्वभाव जो है वो ये है कि वो दयावंत है। वो दया करने वाला परमेश्वर है और वो सिर्फ दया ही करता है। और मैं बताना चाहता हूं वो नाश नहीं करता। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर, चोर कौन है? शैतान की बात हो रही है यहां पर। बोलता चोर चोरी करने, नाश करने और घात करना। चोर का काम, शैतान का काम क्या है? नाश करना, घात करना, चोरी करना। लेकिन यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ, और वो भी बहुताहत का जीवन। सो मैंने आपको बताया परमेश्वर का जो स्वभाव है वो दयावंत है। वो नाश करने वाला नहीं है। अगर वो नाश करने वाला है तो याद रखिएगा वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। और हमारा परमेश्वर कोई भी आदत, कोई भी स्वभाव शैतान का नहीं रखता, क्योंकि वो खुद
परमेश्वर है और उसका जो स्वभाव है, उसका जो कैरेक्टर है वो एक ही है। वो दोगले कैरेक्टर में जीवन नहीं जीता। परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो दोगला नहीं है। परमेश्वर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं है। अभी कुछ है, शाम को कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर शांति देने वाला है, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करने वाला है। वो परमेश्वर बदलता नहीं है कि सुबह अनुग्रह करता है, सुबह प्रेम करता है, शाम को कुछ और हो जाता है। लेकिन वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा। पढ़ेंगे दोबारा से भाई, एक बार फिर पढ़ दीजिए इस आयत को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु का स्वभाव था। यीशु का स्वभाव कैसा था? यीशु का स्वभाव ना बदलने वाला स्वभाव था। यीशु का स्वभाव परिस्थितियों में भी नहीं बदलता था, बुरे हालात में नहीं बदलता था। यीशु का स्वभाव है ना, मौसम के हिसाब से नहीं बदलता था। यीशु का स्वभाव पैसे के हिसाब से नहीं बदलता था कि जब उसके पैसे जेब में पैसे होते थे तो बहुत आनंदित था, जब उसके जेब में पैसे नहीं है तो वो क्या है? दुखी है। यीशु का स्वभाव जो है, चाहे दुख है, चाहे कलेश है, चाहे अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है, उसका स्वभाव एक जैसा था। अगर आज हम अपनी जिंदगियों को जांचें, आज हम मसीह लोग अपनी जिंदगियों को जांचें, तो देखिए क्या आपका स्वभाव यीशु जैसा है? वचन कहता है हमारा स्वभाव प्रभु यीशु जैसा होना चाहिए। क्या आज हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा है? क्या आज हम लोग हमेशा एक जैसे रहते हैं या परिस्थिति आते हुए हम बदल जाते हैं? जब हमारी जेब में पैसा है तब तो हम प्रभु प्रभु सब कुछ चल रहा है ना, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी यार सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, उस समय हम क्या करते हैं? क्या बदलते तो नहीं है? देखिए, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं बदलता, इसीलिए वो परमेश्वर है। बाइबल बताती है, अगर आप मलाकी 3 अध्याय पढ़ के देखें, निकालने की जरूरत नहीं, वहां लिखा है परमेश्वर कहता मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं बदलता नहीं हूं, इसीलिए तो वो पवित्र है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। और परमेश्वर चाहता है, जैसा यीशु ने कहा, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो, जैसे स्वर्गीय पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। इसीलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 आयत में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आए अपनी जिंदगी को आज हम जांच के देखें, हम कौन से स्वभाव में चल रहे हैं, हम किसका कैरेक्टर में चल रहे हैं। नाम से तो हम मसीह हैं, हमने बपतिस्मा भी पाया है, हमने पवित्र आत्मा भी पाया है। क्या हमारा स्वभाव मसीह के जैसा है या हम दोगला जीवन जी रहे हैं? क्या हम दोगला जीवन जी रहे हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम मसीह के हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना, गुस्सा करते हैं और बदले की भावना रखते हैं, जेलसी करते हैं, तो बताइए ये क्या परमेश्वर का स्वभाव है या शैतान का स्वभाव है? हम मसीह तो हैं, पर हम कौन सा जीवन जी रहे? अपनी जिंदगी को जांचिए, हम कौन सा जीवन जी रहे? क्या हम शैतान का जीवन जी रहे? क्या हम शैतान का स्वभाव लेकर बैठे? शैतान का स्वभाव क्या है? चोरी करना, नाश करना, घात करना, खुशियों को चुराना। शैतान का स्वभाव क्या है? नफरत करना, बदले की भावना रखना, गुस्सा करना, मतलब दिखाना। लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? वो दयावंत है और वो दया करने वाला है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर परिस्थितियों में
बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर पापियों के साथ कुछ और धर्मियों के साथ कुछ और ऐसा भी नहीं है। बाइबल बताती है जैसे परमेश्वर धर्मी पर मेघ बरसाता है, वैसे ही परमेश्वर पापियों पर भी मेघ बरसाता है। जैसे परमेश्वर सूर्य उदय करता है, सूरज की रोशनी देता है धर्मी के ऊपर, वैसे ही वो पापियों के ऊपर करता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। याद रखिएगा, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता। परमेश्वर अपने अपने कैरेक्टर को, अपने क्या बोलेंगे, स्वभाव को लोगों के हिसाब से नहीं करता। आज हम लोग अपने रिश्तेदारियों को कैसे निभाते हैं, आज हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ कैसे डील करते हैं, आज हम लोग अपने जानने वालों के साथ कैसे डील करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, मेरी अमेरिका वाली बुआ मैनू बहुत प्यार कर दी है और मैनू गिफ्ट भेज दी है, तो मेरी अमेरिका वाली बुआ मैनू ज्यादा प्यारी, जी लुधियाने वाली वो मैं ज्यादा प्यार नहीं करता। आपको समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम अमेरिका वाली बुआ से ज्यादा प्यार करते हैं, ना कि लुधियाना वाली से, क्योंकि लुधियाना वाली मुझे गिफ्ट नहीं भेजती, अमेरिका वाली गिफ्ट भेजती है, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूं। आज हमारा प्यार, हमारे रिश्तेदारी सब मतलब की है, सब पैसे की है। जो ज्यादा हमारा करता हम उसके लिए ज्यादा करते, और जो हमारे लिए नहीं करता हम उसके लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु का स्वभाव सबके लिए एक जैसा है। आज हमें अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों से भी प्रेम करता है, और यीशु मसीह अपने पत्थर मारने वालों से, जो उसको पत्थर मारना चाहते थे, जो उससे नफरत करते थे, वो उससे भी वैसा ही प्रेम करता था। आज हमें अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। आज हमें अपने कैरेक्टर को बदलने की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आप परमेश्वर के कैरेक्टर में नहीं आएंगे, जब तक आप परमेश्वर के जैसा जीवन नहीं जिएंगे, वो आशीषें, वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं। बाइबल बताती है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और हम उसकी संतान हैं। बाइबल बताती हम उसकी संतान हैं, और उसकी संतान अगर उसकी तरह नहीं जीती, उसकी संतान अगर उसकी तरह नहीं जीती, अगर आप उसकी तरह जीवन नहीं जिएंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, वो हर एक आत्मिक आशीष आपको नहीं मिलेगी। यीशु मसीह जमीन पे रहता था, मनुष्य बन के आया, लेकिन वो परमेश्वर के स्वभाव में जिया, इसीलिए वो जो जमीन पे बोलता था वो आसमान में हो जाता। उसकी बात गिरती नहीं थी, परमेश्वर उसकी बात को गिरने नहीं देता था। जो वो बोलता था, बोलता लाजर बाहर आ जा, तो बाइबल बताती 4 दिन का मरा हुआ लाजर, है ना, कफन के साथ बाहर आ गया। तो उसके देखिए, अंधों को कहता था देखने लग, तो अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। 12 साल की रोगन जिसने कपड़ा छुआ, कपड़ा छूकर चंगी हो गई। बड़े बड़े काम होते हैं। 2 मछलियां 5 रोटियों पे बरकत दी, 5,000 मनुष्य ने खाया, पुरुषों ने खाया। और बाइबल बताती है उनकी औरतें और बच्चों की गिनती अलग थी। अगर बाइबल के विद्वान कहते हैं कम से कम 30,000 लोगों ने 2 मछली 5 रोटियों में से खाया और 12 टोकरे बच गए। ये बरकत, ये चमत्कार की आशीष, ये आत्मिक आशीष कैसे आई? क्योंकि यीशु मनुष्य तो था, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव में जी रहा था। आज हम लोग उस जीवन से, उस आशीष से वंचित क्यों हैं? हम मसीह तो बन गए हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, हमने रूहुल कुदस पवित्र आत्मा भी पा लिया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। आइए एक आयत पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ के देखेंगे भाई के साथ, भाई रोहित के साथ। रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत सुनिएगा बड़े ध्यान से, वचन को क्या कहता है। रोमियो 8 की 14 देखिए क्या कहता है वचन, हमने देखा, पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्यों था? क्योंकि वो आत्मा की चलाई चलता था। अगर आज आप आत्मा की चलाई चलेंगे, आत्मा की चलाई चलना क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। यीशु मसीह परमेश्वर के स्वभाव में चलता था, आज हमें उसके स्वभाव में चलने की जरूरत है।
आत्मा की चलाई चलने की जरूरत है। और आत्मा की चलाई का चलने का मतलब क्या है? वो धर्मियों से भी प्रेम करता है और वो पापियों से भी प्रेम करता है। वो अमेरिका वाली बुआ से भी प्रेम करता है तो वो लुधियाना वाली से भी प्यार करता है। लेकिन आज हमारा प्यार क्या है? बढ़ चुका है। हम पार्शलिटी का, कंडीशनल लव करते हैं, शर्तिया प्यार, शर्त वाला प्यार। अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेनू प्यार करता, नहीं तो नहीं करता। आज हमारा प्यार क्या है? कंडीशनल है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रेम क्या है। बाइबल बताती, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी ही थे, हम किसी काम के नहीं थे, वो हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो हमसे प्रेम करता है। तो क्या कहता है? जितनी लोग आत्मा की चलाई चलते हैं वो ही उसकी संतान है। आत्मा की चलाई चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर का स्वभाव में चलना। अभी आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा। पढ़िए भाई, कंटिन्यू करें इसको। दोबारा से पढ़ दिए, 14 से कंटिन्यू करें। दोबारा 14 पढ़िए, सुनिए ध्यान से वचन क्या कहता है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। वह ही परमेश्वर के पुत्र है। आगे, क्योंकि तुम तो दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आगे, परंतु लेपालकम की आत्मा ले मिली है, पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन क्या होता है? अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, गोद लेना। आगे, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता और हे कहकर पिता पुकारते हैं। कहकर पुकारते हैं। अभी सुनिए आगे क्या लिखा है, पढ़े आगे, 16 आयत पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि कि हम हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान हैं। वचन कहता है जितने लोग आत्मा की चलाई चलते, जितने लोग यीशु मसीह के स्वभाव में चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है। और 17 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। और यदि संतान है तो वारिस भी। संतान है तो वारिस भी है। आज हम लोग संतान तो है पर वारिस नहीं है। क्यों वारिस नहीं है? क्योंकि हम आत्मा की चलाई नहीं चलते। क्योंकि आज हम यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं जीते। हमारा स्वभाव क्या है? कंडीशनल है। तू मैनू प्यार करेगा तो मैं तेनू प्यार करांगा। तू मैनू मदद, मैनू डॉलर देगा या पाउंड देगा ताई मैं तेनू प्यार करांगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी को जांच के देखिए। आज हम मसीह तो हैं नाम के। आज हमने बपतिस्मा तो पा लिया नाम का। आज हमने रूहुल कुदस, पवित्र आत्मा भी पाया है, पर हम नाम का पाया हुआ है, पर हम आत्मा की चलाई नहीं चलते और यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं जीते। और जब तक नहीं जिएंगे तो वचन कहता है हम वारिस नहीं होंगे। एक बार 17 आयत पूरी पढ़ दीजिए, सुनिए ध्यान से। 17 आयत सुनेंगे क्या लिखा है। और यदि संतान है तो वारिस भी। हाँ पढ़ दीजिए, पूरी आयत पढ़े। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस हैं। जो कुछ यीशु मसीह का है वो हम सबका है। वो हम सबका है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके संगी वारिस हैं, उसके संगे वारिस हैं। यीशु परमेश्वर के तख्त पे बैठा है। याद रखिए आप भी उसके तख्त पे बैठेंगे। सोच के देखिए, कोई आदमी क्या अपना तख्त शेयर करेगा? और आप बताएं सबसे ऊंचा तख्त किसका है? सबसे बड़ा तख्त क्या प्रधानमंत्री मोदी का है, या अभी जो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना है ना, मुझे उसका नाम नहीं याद, क्या उसका है? या परमेश्वर का है? परमेश्वर का तख्त ना हिलने वाला तख्त है। परमेश्वर का राज्य ना जाने वाला राज्य है। वो हमेशा का राजा है। सोच के देखिए, वो आपको अपनी गद्दी पे बिठाता है। वो कहता आओ मेरे साथ बैठो। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। वो हमसे कितना प्यार करता है। वो गद्दी हमें देता है ना। वो अपना सिंहासन हमसे शेयर करता है। कब? जब हम आत्मा की चलाई चलते हैं, जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु के जैसा होता है। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। आज हम अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। सोच के देखिए आप क्या कैरेक्टर जी रहे हैं। अपनी जिंदगी में जांच के देखिए। आपका कैरेक्टर ही आपको आशीष दिला सकता है।
आप अगर यीशु मसीह के कैरेक्टर में जिएंगे, सोच के देखिए, अगर आप यीशु मसीह के कैरेक्टर में जिएंगे, यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है? वो प्रेम करने वाला है, वो दयावंत है, कृपा करने वाला है, नम्र परमेश्वर, सही है ना, नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके अंदर घमंड है, गुस्सा है, जेलसी है, शर्त है, कंडीशनल प्यार करते हैं आप, और माफ नहीं करते हैं, है ना, नफरत करते हैं, तो आज आप सोच के देखिए, आप कौन से राज्य को मानते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य को या शैतान के राज्य को? दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य है और एक शैतान का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में आपके लिए आत्मिक आशीषें हैं, चंगाई है, बरकत है, आनंद है, 8,500 वायदे हैं। और शैतान के राज्य में आपके लिए बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, दुष्ट आत्मा है, कलेश है, कर्जा है, फिक्रे हैं, और अंत में नरक का, अनंत काल का नरक का जीवन है। लेकिन यहां पर आपके पास अनंत काल का परमेश्वर का जीवन है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने स्वभाव को बदल के देखिए, अपने कैरेक्टर पे काम करके देखिए। आज हम लोग अच्छा गाते तो हैं, अच्छा प्रार्थना भी करते हैं, अच्छी बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, रोजा भी रखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लोगों में जाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कहते हैं, हमारे मुंह से फूल गिरते हैं। लेकिन अंदर से अपने आप को जांच के देखिए, जो बाहर से दिखते हैं क्या अंदर से हैं? जांच के देखिए अपनी जिंदगी को। आज हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? गुस्से वाला, झगड़े वाला, घमंड वाला, कुड़कुड़ाने वाला, बदले की भावना रखने वाला, कौन सा स्वभाव में हम चल रहे हैं? ये परमेश्वर का स्वभाव है या शैतान का स्वभाव है? अगर आज आप परमेश्वर के स्वभाव में नहीं, शैतान के स्वभाव में जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना करना, आपका रोजा रखना, आपका किसी भी खुदा के दास से हाथ रखवाना, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर के 8,500 वायदे आपके जीवन में पूरे हों, वो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको मिले, तो अपने स्वभाव पे काम करें, अपने कैरेक्टर पे काम करें। रेदर देन आप 2 घंटे की प्रार्थना करते हैं, अब उसे 10 घंटे की प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझिएगा इस बात को। आप धार्मिक मत बने, आत्मिक बने। आज लोग धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। बाइबल बताती है हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिट्ठों के समान। मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, अब मैं 10 घंटे प्रार्थना करूंगा जी। मैं बताना चाहता हूं, 2 घंटे से 10 घंटे प्रार्थना करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में आशीष पाना चाहते हैं, आप सच में अपने जीवन में काम होता देखना चाहते हैं, तो अपने कैरेक्टर को प्रभु यीशु के कैरेक्टर में बदल दीजिए। अपने स्वभाव को बदलें, अपने कैरेक्टर को बदलें। मैं सच कहता हूं, अपने कैरेक्टर पे काम करें, अपने कैरेक्टर को मसीह कैरेक्टर के अनुसार बनाएं। फिर देखिएगा आशीष और बरकतें आपके पीछे पड़ कर आपको मिलेंगी। नहीं तो 2 घंटे से 10 घंटे प्रार्थना कर ले, फ्राइडे फास्टिंग कर ले, या 200 रोजे में भी बैठ जाएं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं। जब तक आप अपने कैरेक्टर को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने स्वभाव को शैतानी स्वभाव से बदलकर मसीह स्वभाव में नहीं लाएंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आने वाली, आशीष नहीं आने वाली। अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी जिंदगी पे, अपने कैरेक्टर पे वर्कआउट करें, रेदर देन अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, है ना। उससे अच्छा है अपने कैरेक्टर को ठीक करें। आज लोग प्रार्थनाओं पे जोर दे रहे हैं, आज लोग रोजा रखने पे जोर दे रहे हैं, आज लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाने पर जोर दे रहे हैं, बड़े बड़े दासों से वचन सुनने पे जोर दे रहे हैं। मैं सच कहता हूं, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना ना करें, मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप वचन ना सुने, मैं ये नहीं कहता कि आप रोजा ना रखें, क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब फायदे के हैं, वो तब है जब आप अपने चरित्र को बदलेंगे। एक आदमी ने जिम ज्वाइन करी,
जिम में गया, 2 घंटे जिम में लगाता है और सुबह सुबह जिम जाता है, ठीक है, सुबह सुबह जिम जाएगा, 2 घंटे जिम में लगाएगा, शाम को जॉगिंग पे जाता है, और मैं बताना चाहता हूँ सुबह खाता है गोभी के और मूली के परोठे, वो भी किसके साथ, मलाई के साथ, और रात को चिकन खा रहा है, बटर चिकन खा रहा है, कभी मटन खा रहा है, कभी कुछ मछली खा रहा है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या कुछ फायदा होगा उसको, उसको जिम ज्वाइन करने का कोई फायदा है? तो सेम वे आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर रहे, अपनी आदतों को नहीं बदल रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आज अपने आप को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए और अधीनगी में चलना सीखें। मैं सच कह रहा हूं, कई लोग अधीनगी में नहीं चलते, कई लोग अपने तरीके से जीते हैं, अपने तरीके से करते हैं। अधीनगी में चलने का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल होना। वचन में लिखा है, जो खुदा ने इख्तियार बनाया है ना, जिसको आपका हेड बनाया, उसकी माने, उसकी सुने, अपने अगुओं की सुने। आज लोग सुनते नहीं है। आप जॉब करते हैं तो जॉब पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर छुट्टी करनी है तो आपको फोन करना होता है, अगर आप लेट जा रहे हैं तो आपको फोन करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप फोन करते हैं, लेकिन आप अपने पास्टर को, जिसे खुदा ने ठहराया है, आप उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते कि आज मैं प्रार्थना में नहीं आ रहा, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगा? अरे भाई, मैसेज ही कर दो। ये चीज दिखाती है कि आप अधीनगी में नहीं है, ये चीज दिखाती है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अधीनगी में रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, ये भी यीशु मसीह का कैरेक्टर है। शैतान को पूछा परमेश्वर ने, तू कहां से आया? बोलता, मैं पृथ्वी पे डोलता डालता आया हूं। तो वही कैरेक्टर हमारा है, हम डोलते डालते फिरते, अपनी मर्जी से चलते, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम अपनी मर्जी करते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। याद रखिए, जिस भेड़ का चरवाहा नहीं है वो गड्ढे में जरूर गिरेगी, जिस भेड़ का चरवाहा नहीं है वो झाड़ियों में जरूर फंसेगी, लेकिन जिस भेड़ का चरवाहा है, चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और चरवाहा अपनी भेड़ों को झाड़ियों में से निकालता है। वचन में लिखा है, 100 भेड़ें एक चरवाहे की, 99 भेड़ों को छोड़कर वो उस भेड़ के पास जाता है जो झाड़ियों में फंसी है, जो गड्ढे में गिरी, उसके पास जाता है। चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है और उनके लिए अपनी जान भी देता है। भेड़ों को आज अधीनगी में चलने की जरूरत है। अधीनगी में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अधीनगी में चला, यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनगी में चला। किसी दिन आपको इस चीज के प्रचार करूंगा, लेकिन ये भी चरित्र है। यीशु मसीह अधीनगी में चला। लूका 4 अध्याय 1 आयत में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की चलाई में चला। जब हम लोग यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पढ़ के देख लीजिए मेरे भाई, एक बार ब्रदर रोहित आप निकालिए यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 19 आयत, पढ़ के देखें क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना 5 की 19, और उसके बाद लूका 4 की 1 निकाल लीजिएगा। पहले यूहन्ना 5 की 19 पढ़ दीजिए। सुनिए वचन क्या कहता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें किसी खुदा के दास को फॉलो नहीं करना, हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। याद रखिएगा, वही परफेक्ट है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हम किसी दास को फॉलो नहीं कर सकते। पढ़ के देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 5 की 19। यीशु ने ध्यान से। उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, आगे केवल, सुनिए, केवल वह जो पिता को करते देखता है, केवल वह जो पिता को करते देखता है। यीशु मसीह अपने आप कुछ नहीं करता, जो पिता करता है वही वो करता है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसी रीति से, सेम वे, पूरी आयत पढ़ दी भाई आपने, सेम वे वैसे ही करता है। ठीक है, देखिए वचन क्या कहता है, यहाँ पे हम रुकते हैं, हम जाते हैं लूका 4 की 1 में। भाई लूका 4 की 1 निकाल लीजिए। सो क्या कहता है, यूहन्ना 5 की 19 कहती है, यीशु कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पिता करता है वही करता हूं। ये किसको दिखाता है? अधीनगी को। अब लूका 4 की 1 देखिए क्या कहता है, पढ़िए भाई।
फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा हाँ, और 40 आगे दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। क्या लिखा है? आत्मा के सिखाने, अंग्रेजी में लिखा है लेड बाय होली स्पिरिट। लेड का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा उसको चला रहा है। आज हमें कौन चला रहा है? हम अपनी मर्जी में चल रहे हैं। दिल करता है हम मीटिंग में आ जाते हैं, दिल करता है हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं, दिल करता है हम पास्टर से सुन लेते हैं। आज हम अपने चरवाहों की दीनगी में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के जीवन को देखे, वो परमेश्वर की दीनगी में है और पवित्र आत्मा की दीनगी में चला। आज हम किसकी दीनगी में चलते हैं? वचन कहता है जैसा यीशु का स्वभाव था हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? और रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही परमेश्वर जिम्मेदारी देता है। अगर आज आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो आपको जिम्मेदारी नहीं देगा, वो आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं देगा। लेकिन याद रखिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाए, प्लस अधीनगी में चलना सिखाएं। रिस्पॉन्सिबल बने। आप नहीं आ रहे तो एक छोटा सा मैसेज ही दे दो, भाई मैं नहीं आ रहा, ताकि पास्टर साहब से अपना इंतजाम कर ले। लेकिन लोग सुनते ही नहीं है, करते ही नहीं, अपने तरीके से चलते हैं, अपना तरीका अपना रहे। ये शैतान का तरीका है। शैतान अपनी मर्जी में चलता है, तो आप भी अपनी मर्जी में चल रहे हैं, तो ये शैतान के कैरेक्टर में है। शैतान से कैरेक्टर से स्विच ऑफ कर कर यीशु मसीह के कैरेक्टर में स्विच ऑन कर लीजिए। मैं सच कहता हूं, देखिए आशीष आपके पीछे पीछे आएगी। आशीषों के लिए आपको रोजे रखने की जरूरत नहीं है। आशीषों के लिए आपको घंटे घंटे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अपने जीवन को मसीह यीशु जैसा बनाएं, फिर देखें मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास होगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के जीता था, वो परमेश्वर के कैरेक्टर में चलता था, और आप देखते हैं उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। और कभी आपने देखा यीशु मसीह गोडे टेक के प्रार्थना कर रहा है, कह रहा जी आज दी रोटी तो मैनू मिल जाए, मैनू घर दे रब्बा, मेरा भी ब्याह करा दे परमेश्वर। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने ये सब चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव में जी रहा है। अगर आज आप परमेश्वर के स्वभाव में जिएंगे, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको भागना नहीं पड़ेगा, पीछे पड़कर मिलेगा। सो मैं आज आप लोगों को यही बात कहकर इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के कैरेक्टर में जीना शुरू करें। परमेश्वर के कैरेक्टर में जुए, यीशु मसीह को पढ़ें, यीशु मसीह के चरित्र को देखें कि वो कैसे चलता था, कैसे जीता था, और अपने पिता के साथ और पवित्र आत्मा के साथ कैसे रहता था। अगर ये कैरेक्टर आपको आ गया, समझ में आ गया, तो मैं सच कह रहा हूं, आपसे ज्यादा आशीषित कोई नहीं होगा। जो लोग परमेश्वर के कैरेक्टर में चलेंगे, जो यीशु मसीह के स्वभाव में चलेंगे, उनसे बरकत वाला कोई नहीं होगा इस पूरी पृथ्वी पर। तो परमेश्वर आप सबको आज के दिन में आशीष और बरकत दे। मैं फिर से कहता हूं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, आपका भी वैसा ही स्वभाव हो। अपने कैरेक्टर को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें।